जी हाँ दोस्तों, नमस्कार सभी हमारी विषय बहनों को, विद्वान साथियों को। दोस्तों, मुस्कुराते रहो, अपने मित्र के साथ जुड़ते रहो और जुड़े रहो मित्रों, और मज़ा आने वाला है। आज का हमारा जो बिंदु है बहुत मज़ेदार टॉपिक होगा, और हर बिंदु मज़ेदार टॉपिक होता है मित्रों। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हिंदी ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी महत्वपूर्ण ही होते हैं। आज हम आप सभी लोगों के सामने जो आपसी वार्तालाप करने वाले हैं मित्रों, वो होगा काल, यानी एक मानव दैनिक जिंदगी के अंतर्गत कितने प्रकार के काल यानी समय गुजरते हैं। तो आइए जरा मित्रों हम जुड़ते हैं अपने बिंदु के साथ, क्या काल पर। जी हाँ, याद रखना, हम कहें क्या, आज हम जो आपसी वार्तालाप करने वाले हैं मित्रों, किस पर? काल पर। काल होता क्या है? सबसे पहले याद रखना, काल का मतलब क्या होता है दोस्तों? समय होता है। क्या होता है? समय होता है। तो हम यदि इसके ऊपर प्रश्न बनाना चाहें तो याद रखना, एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं क्या कि काल के आधार पर क्रिया के प्रकार, काल के आधार पर क्रिया के भेद कहे, तब भी जवाब वही होगा, क्रिया के भेद। याद रखना मित्रों, काल के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। पर सवाल अगर ऐसा पूछा जाए कि काल के प्रकार कितने होते हैं, तब भी जवाब देना है कितना मित्रों? 3। अगर प्रश्न ऐसे पूछे काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, तब भी जवाब देना है प्यारे साथियों, क्या? 3। तो आइए, जो पहला हमारा होता है, पहला क्या होता है दोस्तों? याद रखना, क्या होता है? भूतकाल होता है। जी हाँ प्यारे साथियों। दूसरा हमारा क्या होता है? आप जानते हो, वर्तमान काल होता है। जी हाँ, क्या होता है? वर्तमान काल होता है। और जो हमारा तीसरा होता है वो क्या होता है? भविष्य काल होता है। क्या होता है? भविष्य काल होता है दोस्तों। ये 3 होते हैं हमारे, यानी एक मानव दैनिक जिंदगी के अंतर्गत ये 3 टाइम गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलते। जी हाँ, आइए देखते हैं जरा एक एक बारे में। याद रखना दोस्तों, जो भूतकाल होता है, भूतकाल का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? बीता हुआ समय। क्या? बीता हुआ क्या होता है? समय होता है। और वर्तमान काल का मतलब जो समय चल रहा हो। क्या? जो समय चल रहा है। जी हाँ, हम कह सकते हैं भविष्य काल, यानी आने वाला समय। आने वाला क्या मित्रों? समय होता है। जी हाँ, ये रहे इसकी डिफिनेशन हुई। क्या हुई इसकी डिफिनेशन? यदि हम इसकी परिभाषा बयां करें तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा मित्रों, पर उससे कोई मतलब नहीं है। तो भूतकाल उसे कहा जाता है क्रिया के जिस रूप से काल का, क्या हम ऐसे कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हुआ हो, वही क्या होता है? भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हुआ हो, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो, वही भविष्य काल होता है। इसका मतलब ये हुआ, जो भी हम कुछ भी अपने दैनिक जिंदगी के अंतर्गत काम काज करते हैं मित्रों, यदि जो काम काज हम कर दिए, जो समय उसके अकॉर्डिंग बीत गया, वो क्या होगा? भूतकाल। हम जो चल रहा समय है उसके साथ साथ जो काम करते हैं वो क्या होता है? वर्तमान काल। हम आने वाले दिन में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका नाम होता है प्यारे साथियों भविष्य काल। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। आइए जरा देखते हैं किसके कितने भेद होते हैं दोस्तों। याद रखना, तो जो भूतकाल होता है ना, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। जी हाँ, 3 भेद होते हैं। कभी काल यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो भी आयोग एग्जाम कंडक्ट कराता है, ऐसे ऊपर से प्रश्न पूछ लेता है कितने भेद होते हैं। पर कुछ एग्जाम ऐसे आयोग कंडक्ट कराता है जो महीन पहलू के प्रश्न, जैसे हमारे टेट, सुपर टेट, सीटेट के एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण होते हैं, टीजीटी में बैठते हैं मित्र, तो वहां से महीन पहलू के प्रश्न अंदर के भेद की बात कर देता है। तो जरा देखो, जो पहला होता है ना मित्रों, भूतकाल का जो पहला भेद होता है, सबसे पहले याद रखिएगा क्या होता है? सामान्य। क्या होता है मित्रों? सामान्य भूतकाल। जी हाँ, सामान्य भूतकाल। और याद करना, ये जो सामान्य मैंने लिखा, सामान्य वाली कंडीशन हर तीनों में आएगी, इतना याद रखना है। दूसरे नंबर क्या होता है मित्रों? आसन्न भूतकाल। क्या होता है?
आसन्न भूतकाल होता है। जी हाँ प्यारे साथियों। और जो तीसरे नंबर पर होता हमारा क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। जी हाँ, पूर्ण भूतकाल होता है। इसके बाद जो चौथा होता है वो क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल। जी हाँ, क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। और इसके बाद जो हमारा पांचवा होता है वो होता है संदिग्ध। जी हाँ, संदिग्ध भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। और जो छठा होता है वो क्या होता है, हेतु 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 मद भूतकाल होता है, मद भूतकाल होता है। जी हाँ दोस्तों, जरा देखो इसके 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं किसके, भूतकाल के, यही 6। एक हो गया सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और क्या, हेतु हेतु। हम अभी आपसी वार्तालाप करेंगे एक एक पर, पहले हम भेद की बात कर देते हैं मित्रों। जरा देखो, हम बात करें जो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, उन 5 भेदों में से वो कौन सा होता है। तो पहला यहाँ होता है, ये भी याद रखिएगा, पहला भी यहाँ होता है सामान्य वर्तमान काल। जी हाँ, क्या, सामान्य वर्तमान काल होता है दोस्तों, याद रखना। तो याद रखना, सामान्य वाली कंडीशन सब में आई। फिर ऐसे जो दूसरे नंबर पर होता है, याद रखिएगा, यहाँ देखो पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल में जो काम पूरा होता है वो तो पूर्ण हो जाएगा, पर जब चल रहा समय है तो काम पूरा नहीं हो सकता। यहाँ पूर्ण वर्तमान काल नहीं होगा, यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल। जब समय चल रहा होता है तो काम भी उसके अनुसार चल रहा होता है मित्रों। तो याद रखना, इसमें जो आपको रखना है मित्रों, क्या, अपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पर चर्चा हो रही मित्रों, अपूर्ण वर्तमान काल होता है। गलत नहीं करना है तो ही समझ पाओगे। जो तीसरे नंबर पर होता है मित्रों हमारा, क्या होता है, संदिग्ध होता है। जी हाँ, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जी हाँ, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जो हमारा चौथा होता है वो संभाव्य वर्तमान काल होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है। और जो इसके बाद पांचवा होता है मित्रों, आता है अज्ञात, अज्ञात वर्तमान काल होता है। जी हाँ, अज्ञात वर्तमान काल होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी कि वर्तमान काल के ये 5 भेद होते हैं मित्रों। आइए हम बात करते हैं जो हमारा आने वाला समय होता है उसके अकॉर्डिंग इसके कितने भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। हम बात करें मित्रों तो इसके 3 भेदों में से जो पहला होता है, याद रखिएगा, सामान्य। पहला सामान्य वाली हमने कंडीशन पहले कह दिया। जी हाँ, सामान्य हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसे, भविष्य, भविष्य काल। जी हाँ, सामान्य भविष्य काल पहला वाला हो गया। जो दूसरा होता है वो होता है मित्रों क्या, संभाव्य, संभाव्य भविष्य काल है। जी हाँ, संभाव्य भविष्य काल होता है। जी हाँ दोस्तों, जरा याद रखना। और जो तीसरा हमारा होता है वो यहाँ भी होता है, क्या, हेतु हेतु मद भविष्य काल। जी हाँ, क्या, हेतु हेतु मद। जी हाँ दोस्तों, मद भविष्य काल, भविष्य काल। जी हाँ, जरा देखो ये 3 होते हैं। इसके 3 कौन कौन, भविष्य काल के, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप देख पा रहे होंगे एक एक पर, ताकि हम आपसी वार्तालाप करें। जी हाँ दोस्तों, चल हम अब आपसी वार्तालाप करेंगे भूतकाल के एक एक भेद पर। चलो मित्रों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो चलो देखो मित्रों क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यदि तो भूतकाल पर। देखो करना कैसे, अभी आराम आराम से आप कर ले जाओगे, करना कुछ नहीं दोस्तों। जरा देखो फटाफट। तो बात करें हम क्या, भूतकाल के सामान्य भूतकाल पर। जी हाँ, जरा देखो, पहला जो काल होता है भूतकाल, और भूतकाल के पहले वाले भेद पर यदि हम आपसी वार्तालाप करें मित्रों, तो पहला क्या होता है, सामान्य भूतकाल। जी हाँ, सामान्य भूतकाल। तो हम इसके बारे में पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं मित्रों। इसकी डिफिनेशन कहें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का
बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का बोध हुआ हो, उसी को क्या कहा जाता है? सामान्य भूतकाल कहा जाता है। याद रखना मित्रों, सामान्य भूतकाल में कुछ चीजें आपको देखना, बहुत महीन पहलू के प्रश्न होते हैं जो हमारे विद्यार्थीगण यदि पढ़ने वाले होंगे, यदि पॉइंट पर ध्यान देंगे तो उनको सदैव समझ में आएगा। तो याद रखना, जो सामान्य भूतकाल होता है ना, याद रखिएगा, इसमें ना तो किसी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है और ना तो इसमें टाइम का पता चल पाता है, टाइम का अभाव होता है कि ये कार्य कब हुआ। सिंपल सी बात है। अब जरा हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जरा देखो सामान्य भूतकाल का। जैसे मैंने लिखा उदाहरण यहां, राधा विद्यालय गई। हम ऐसे दे दें, नेहा ने खाना खाई। मित्रों देखो जरा, राधा विद्यालय गई, नेहा ने खाना खाई। हम ऐसे कह दें, सोहन ने अखबार पढ़ा। अखबार पढ़ा, ऐसे हम दे दें। जरा देखो, रोहन जयपुर गया। मित्रों इस बिंदु को बहुत आराम से देखिएगा। क्या आप इस वाक्य को पढ़ रहे हो? राधा विद्यालय गई, नेहा ने खाना खाई, सोहन ने अखबार पढ़ा, रोहन जयपुर गया। इस वाक्य के अंत में देखो, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या है मित्रों? नहीं है। याद रखना, सामान्य भूतकाल के वाक्यों में याद रखना कोई सहायक क्रिया जो होती है नहीं होती है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भूतकाल का ऐसा कौन सा भेद है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती, तो भूतकाल का सामान्य भूतकाल होगा। इसके अंत में कोई सहायक क्रिया नहीं प्रयोग की जाती। मित्रों याद रखना, पॉइंट करके ये भी लिखना कि भूतकाल के सामान्य भूतकाल के वाक्यों में यानी इसमें समय का पता नहीं चल पाता। मित्रों याद रखना, भूतकाल का ऐसा कौन सा भेद है? सामान्य भूतकाल। याद रखना, जैसे राधा विद्यालय गई, तो राधा विद्यालय कब गई, अब इसका निश्चित समय का पता नहीं चल पा रहा है। नेहा खाना खाई, तो नेहा खाना खाई, कब नहीं खाई नहीं पता चल पा रहा है। जैसे हम अपने घर परिवार में होते हैं, हमारे पिताजी पूछते हैं, क्या बेटा ने खाना खाया? तो माँ बोलती है, खाना खाया। जी हाँ, पर ये नहीं पता करते कि खाना कब खाया, अभी खाया कि कुछ देर हो गए कि बहुत देर हो गए। जैसे हम कहते हैं कि नेहा कहाँ गई, घर वाले कहते हैं नेहा बाजार गई तो पर पिताजी पूछ लें कब गई, माँ बोलती है पता नहीं पर बाजार गई है। पर बाजार गई है, समय पता नहीं चल पा रहा। मित्रों जहाँ समय नहीं पता चल पाता है वही सामान्य भूतकाल होता है। और उससे बेहतर तरीका आपका दोस्त ये बताता है मित्रों, याद रखना, सामान्य भूतकाल के वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लास्ट में यूज नहीं की जाती। आइए मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें दूसरे वाले भेद पर। जी हाँ दोस्तों, तो फटाफट आप लोग नोट करते चलो ताकि हम आगे बढ़ें। जी हाँ, जरा देखो, अब हम चल रहे हैं आगे। देखो सामान्य भूतकाल के बाद क्या होता है मित्रों? आसन्न भूतकाल। जी हाँ, क्या होता है? आसन्न भूतकाल। जी हाँ, क्या? आसन्न भूतकाल। और आसन्न भूतकाल की बात करें मित्रों, तो आसन्न का मतलब होता है क्या? निकट। क्या? निकट, या हम कह सकते हैं पास। काल का मतलब क्या होता है मित्रों? समय। निकट या पास का समय। तो याद रखना, आसन्न भूतकाल की डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन इसकी यह होती है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में, याद रखना, हाल ही में होने का बोध हुआ हो, यानी वो काम हुए ज्यादा टाइम ना हुए हो। जैसे हम क्या करते हैं, किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं, किसी काम के लिए गए, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो काम करके चले आए पर उस काम को किए हुए या शिक्षण संस्थान गए हुए ज्यादा टाइम ना हुए हो, हाल ही में वो काम हुआ हो, जो समय बीता हो। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में हाल ही में होने का बोध हुआ हो। तो याद रखना, इसमें मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखा दे रहा हूं मित्रों, गलती नहीं करना है। इसमें जो सहायक क्रिया होती है, जी हाँ,
सहायक क्रिया होती है, वो सहायक क्रिया कौन सी यूज की जाती है? याद रखना, क्या यूज की जाती है। जी हाँ, याद रखना है सहायक क्रिया। यदि हम पॉइंट करके ये भी लिख दे रहे हैं मित्रों, बहुत ध्यान से सुनना है, पॉइंट करके लिख रहे हैं, यदि सामान्य भूतकाल के वाक्यों में, सामान्य भूतकाल के वाक्यों में है सहायक क्रिया जोड़ देते हैं तो वह वाक्य आसन्न भूतकाल का एग्जाम्पल बन जाता है। आसन्न भूतकाल का उदाहरण बन जाता है मित्रों, याद रखना, बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इधर बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। उदाहरण यहां लिख रहा हूं, जैसे यही लिख दिया मैंने, राधा विद्यालय। अगर गई लिख देते तो याद हो करो, सामान्य भूतकाल हो जाता। अब राधा विद्यालय गई है, और जैसे ही है लगा दिए, ये आसन्न भूतकाल बन गया। ऐसे कहें, मोहन बाजार गया है। जी हाँ, देखो जरा, है सहायक क्रिया लगा दिए। हम कहें रीता खाना खाई है। ऐसे कह दे, राम ने अखबार पढ़ा है। जी हाँ मित्रों, जरा देखो, अब इस प्रकार के वाक्यों में हम सभी में लास्ट में है सहायक क्रिया लगा दिए। यदि हम सामान्य भूतकाल के एग्जाम्पल में लास्ट में हम है सहायक क्रिया लगा देते हैं तो याद रखना, वो आसन्न भूतकाल बन जाता है। अब जैसे राधा विद्यालय गई है, लगता है मानो हाल ही में गई है। देखो, राम ने अखबार पढ़ा है, तो लगता है हाल ही में राम अखबार पढ़ा होगा। तो याद रखना, सिंपल सी बात है, सहायक क्रिया आपको नोट डाउन करके चलना है। जहां आ जाएगा सिर्फ लास्ट में, वो क्या होगा? आसन्न भूतकाल होगा। चलो देखो, अब हम एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि आगे बढ़े फटाफट। थोड़ा स्पीड से चलो मित्रों, ताकि पूरा काल हम पढ़ सकें। जी हाँ दोस्तों, चलो देखो, अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? आसन्न हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों पूर्ण भूतकाल। और पूर्ण भूतकाल क्या है, जरा देखो, पूर्ण भूतकाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या देखो, पूर्ण भूतकाल का वाक्य। पूर्ण भूतकाल जो होता है मित्रों, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बहुत पहले हो गया हो कार्य, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में बहुत पहले कार्य हो चुका हो, यानी उस कार्य को हुए बहुत समय हो गए हो मित्रों, उसी को पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। पर याद रखना, इसमें पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लिखा दे रहा हूं मित्रों। जो सहायक क्रिया होती है इसमें, किसमें? इसमें पूर्ण भूतकाल में। याद रखना, इसमें था, थी और क्या होता है? थे होता है। बातों को समझना। तो हम इसके एग्जाम्पल की बात करें यदि पूर्ण भूतकाल के, तो जैसे मैंने कहा, सीता ने पुस्तक पढ़ी थी। राधा विद्यालय गई थी। वे दिल्ली गए थे। याद रखना, जैसे एग्जाम्पल लिखे, राम ने अखबार पढ़ा था। कोई भी वाक्य दे ऐसे, राम ने अखबार पढ़ा था। जरा देखो मित्रों, यहां इतने वाक्य दिया मैंने, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब देखो, था, थी और क्या? थे, ऐसे आए। तो याद रखो, ये जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी थी, तो बहुत पहले समय पढ़ी थी। जैसे हमारे घर परिवार में होता है, 2-4 गृहिणी होती है हमारी, या माता जी होती हैं, 2-4 गृहिणियां होती हैं, कहती हैं आपस में कि बहनी हम क्या करें, परिक्रमा गए बहुत दिन हो गए थे, इस बार फिर जाना है। तो बहुत पहले जहां समय बीत चुका होता, काम
हुए, उसी को क्या कहा जाता है, पूर्ण भूतकाल। तो हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है। चलो हम इधर समझ लेते हैं मित्रों, इसके बाद हम यहाँ समझ लेते हैं क्या होता है अपूर्ण भूतकाल। यहाँ समझ लेते हैं, जरा देखो, अपूर्ण भूतकाल। याद रखना, अपूर्ण भूतकाल उसे कहा जाता है क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में जारी रहने का बोध हुआ हो। जब हम कहीं जा रहे थे तो वो काम हो रहा था, देखे थे रास्ते में। जैसे हम कई बार सफर करते हैं तो देखते हैं कहीं मकान बन रहे होते हैं, कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा होता है, पर हम देख कर आगे निकल जाते हैं। जब हम जा रहे थे, देखे थे, तो वो भी काम चल रहा था, पर हम चले गए, वो समय भी बीत गया, वो काम चल रहा था, पर पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो मुझे नहीं तो पता, ना तो आपको। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में जारी रहने का बोध हुआ रहा हो, उसी को अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। उपसर्ग नहीं का अर्थ देता है। तो मित्रों याद रखना, हम डायरेक्टली पहले हेल्पिंग वर्ब आपको बता देते हैं, यहाँ उससे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सहायक जो क्रिया होती है प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है, रहा था, रही थी और क्या रहे थे। जरा देखो, क्या रहा था, रही थी, रहे थे। अब हम एग्जाम्पल की बात करें, यदि किसमें, इसमें, तो अपूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल में, जैसे हम लिखें राधा विद्यालय जा रही थी, वे दिल्ली जा रहे थे, सीता खाना खा रही थी। तो जरा देखो मित्रों, इतने एग्जाम्पल बहुत हैं, 100 एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे देखो, राधा विद्यालय जा रही थी। कई बार क्या होता है, हम रास्ते में जा रहे होते हैं, हमारी सिस्टर हो या कोई गृहिणी होती है, हम देखते हैं तो हम किसी से चर्चा उठा देते हैं, जब हम वहां जा रहे थे तो देखे राधा विद्यालय जा रही थी, तो बीत गया समय, तो राधा भी जा रही थी। तो सीता खाना खा रही थी। जब हम हमारे घर परिवार में जो सहेलियां होती हैं, कहते हैं, कोई सिस्टर होती है दूसरे सिस्टर के यहाँ जाती है, कहती है जब हम रीता के यहाँ गए थे तो उस समय रीता खाना खा रही थी, हम कहीं चर्चा करते हैं। तो याद रखना, राधा विद्यालय जा रही थी, वे दिल्ली जा रहे थे। जब हम वहाँ लखनऊ जा रहे थे तो भी दिल्ली जा रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे मित्रों, ये सहायक क्रिया जहां भी होगी वो क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़े फट से। जी हाँ दोस्तों, देखो जरा, तो चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, संदिग्ध पर। दोस्तों देखो, संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। जी हाँ प्यारे साथियों, क्या संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध में क्या होता है मित्रों, संदिग्ध का मतलब होता है संशय। क्या मित्रों, संशय। संदिग्ध का जहां मैटर होता है वहां क्या होगा, संशय की स्थिति होती है। जी हाँ प्यारे साथियों, क्या होता है, संशय की स्थिति। संदिग्ध का मतलब संशय की स्थिति होती है, पता नहीं काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, कहते नहीं है। तो याद रखना, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली पहले बता दे रहे हैं मित्रों, जो इसकी सहायक क्रिया होती है। इससे आप आसानी से पहचान जाओगे कि जो सहायक क्रिया होती है, इसी से पहचान करना है। सहायक क्रिया जो होती है इसमें मित्रों होगा, होगी और क्या, होंगे। याद रखना, जैसे ये पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन, होंगे बहुवचन। तो जरा देखो, सहायक क्रिया एक होती है क्या मित्रों, होगा, होगी, होंगे। तो जरा देखो, जैसे हम इसका एग्जाम्पल दे संदिग्ध भूतकाल का, अब आसान हो गया। जैसे दें, राम अखबार, राम ने अखबार, ऐसे देखो, राम ने अखबार पढ़ा होगा, राम ने अखबार पढ़ा होगा। ऐसे राधा विद्यालय गई होगी, वे लखनऊ गए होंगे। जरा देखो मित्रों, तो राम ने अखबार पढ़ा होगा, राधा विद्यालय गई होगी, वे लखनऊ गए होंगे, सीता खाना खाई होगी। ऐसे तमाम प्रश्न होंगे। सीता खाना खाई सिर्फ इतना लिख दें
तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा, और होगी जोड़ देंगे तो याद रखना सहायक क्रिया का ही सारा का सारा खेल यहाँ रचा जाता है। तो याद रखना इसके एग्जाम्पल हो गए। मित्रों आओ जरा हम बात करते हैं संदिग्ध के बाद हमारा जो होता है। आप क्या पढ़ चुके? सामान्य भूतकाल पढ़ चुके, आसन्न पढ़ चुके, पूर्ण पढ़ चुके, अपूर्ण पढ़ चुके, और क्या पढ़ चुके? संदिग्ध। अब हम बात करेंगे मित्रों हेतु मध्य भूतकाल पर। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों ताकि हम आगे बढ़े। जी हाँ, चल देखो ध्यान से मित्रों नोट डाउन करते रहना, पर इसकी सहायक क्रिया ही मेन होती है। अब आपको करना क्या है, देखो हम बात करेंगे यहाँ क्या, हेतु मध्य भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल के वाक्यों में याद रखना वो वाक्य आते हैं, हमेशा याद रखना है शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य आते हैं मित्रों। यानी शर्त वाले वाक्यों में ये भी याद रखना है क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मित्रों, पॉइंट करके आपको लिखना है कि हेतु मध्य भूतकाल के वाक्यों में जो शर्त वाले वाक्य होते हैं सदैव, उसमें क्या होती है, क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। बहुत अच्छी बात पता चली, पर हुई नहीं। जरा देखो ये पॉइंट ऑब्वियस से आपको देखना है। तो जरा देखो, जैसे हम कहें यहाँ शर्त वाले वाक्य हम कह दें मित्रों, यहाँ देखो उदाहरण के रूप में जैसे हम कहते हैं यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। मेरा कहने का आशय ये रहा मित्रों कि यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती, यानी भूतकाल की बात कर रहा है, वर्षा नहीं हुई फसल खराब हो गई। जी हाँ, हम बात करें ऐसे अन्य एग्जाम्पल की, तो जरा देखो ऐसे हम कहें अन्य एग्जाम्पल की, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते। मित्रों जरा देखो, यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, यानी कोई हमारे मित्र हैं, हम हमारे घर परिवार के, वो असफल रहे तो उन्हीं को कहा जाता है यदि आज काश आप मेहनत किए होते तो सफलता के दरवाजे तक पहुंच चुके होते। यानी यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, यानी उनके साथ ऐसी घटना घटी मित्रों। तो जरा देखो और एग्जाम्पल हम बात करें मित्रों। देखो कई बार क्या होता है, हम हमारे घर परिवार में होता है तो घर परिवार की कई बातें होती है, जैसे हम हमारे घर परिवार में पूजा पाठ होता है, कोई हमारे मित्रगण यदि नहीं उपस्थित हो पाते हैं, हम कहीं उनसे मार्केट में मिलते हैं, कहते हैं मित्र आप हमारे घर के पूजा पाठ में भाग नहीं लिए या आए नहीं, तो मित्र आपके जवाब देते हैं दोस्त यदि आपने बुलाया होता तो मैं जरूर आता, आपने बुलाया नहीं और मैंने आया नहीं। तो दोस्तों याद रखना यहाँ शर्त वाले वाक्य होते हैं। कोई कहानी हो, आप कहते हो है ना, कहते हो मित्र उस दिन आप जो है हमसे मिले नहीं, तो कहते हो आपने सूचना नहीं दी तो हम मिले नहीं, तो सूचना दिए होते तो मिलते। कोई भी वाक्य हो, पर याद रखना ये वाक्य तो आप कर ले जाते हो, पर दूसरे वाक्य मैं दे रहा हूं मित्रों, जरा याद रखना नोट करके, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मैं कहा मैंने इतना दिया, वे जाते, या हम दे देते वे पढ़ते, या हम दे दें वे खेलते। ऐसे वाक्य दे देता है मित्रों, छोटा छोटा दे देगा, क्रिया दे देगी उसके साथ बहुवचन रूप। तो देखो वे जाते, वे पढ़ते, वे खेलते। अब इसमें शर्त छुपा है, अब इसमें शर्त ऐसे छुपा है, देखने में ये लगता है कि हम हमारे कोई मित्र थे, उनके पास हो सकता है पाठ सामग्री नहीं रही हो, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रही हो, उनके पास बहुत सारी समस्याओं से वो घिरे रहे हों, तो इसलिए वे पढ़ नहीं पाए। नहीं तो यदि आज उनके पास ये समस्या नहीं होती तो वो भी पढ़ते। वे खेलते, उनके पैर में कुछ ऐसा हो गया था, चोट लग गई थी, या हम कह सकते हैं उनको टीम में शामिल नहीं किया गया था, नहीं तो वे जरूर खेलते।
ऐसे भी जाते। तो याद रखना मित्रों, ये भी शर्त वाले वाक्य ही होते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों, ताकि हम आगे बढ़े अब वर्तमान काल पर दोस्तों। जी हाँ, चल देखो ऐसे ऐसे प्रश्न मिलते हैं मित्रों। जी हाँ, देखो जरा, चलो देखो जरा होता क्या। अब हम बात करेंगे मित्रों क्या, वर्तमान काल की। वर्तमान काल में जो पहला होता है मित्रों हमारा क्या, सामान्य। जी हाँ, पहला क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल मित्रों, पहला जो होता है सामान्य वर्तमान काल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसी को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है प्यारे साथियों। सिंपल सी बात है। तो याद रखना, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं मित्रों। सबसे पहले सहायक क्रिया ही आपको याद रखना है। इसमें जो सहायक क्रिया होती है मित्रों, याद रखना, ये आपको याद रखना है, जो सहायक क्रिया होती है इसमें होता है ता है, जी हाँ, ती है, और क्या, ते है। वो दिन याद करो जब हम कक्षा 8वीं 9वीं में हुआ करते थे, हमारे गुरुजन बताया करते थे, टेंस पहचान कराते थे अंग्रेजी ग्रामर में, उनसे बहुत से सारे नियम बनते थे। वही चीज आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं। तो याद रखना, जैसे हम कहें मित्रों, उदाहरण देखो, हम कहें राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राधा विद्यालय जाती है। सोहन खाना खाता है। वे जयपुर या दिल्ली जाते हैं। तो मित्रों देखो जरा, इतने सारे वाक्य मिले। अब याद रखना, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है इस वाक्य में ता है, ती है, ता है, ते है। तो ता है, ती है, ते है, जहां ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, याद रखना वो सामान्य वर्तमान काल होता है। अब हम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, उससे आसानी से आप समझ जाओगे। जैसे हम कहते हैं कि नेहा सिलाई करती है। सिलाई करती है मित्रों, हम हमारे घर परिवार में कई बार ऐसी स्थिति होती है, हम अपनी सिस्टर के लिए, हम अपने किसी भी बहन के लिए या भाई के लिए रिश्ता देखने जाते हैं। हम कहते हैं इस समय नेहा, या इस समय पूजा, या इस समय किसी भी संज्ञा शब्द का नाम लेके, इस समय यानी नेहा क्या करती है। तो कहते हैं भैया मेरी सिस्टर कढ़ाई करती है। इस समय यानी मित्रों वर्तमान की बात वो करता है कि इस समय लड़का क्या करता है या करती है। तो मित्रों याद रखना, इस हिसाब से आप अपने दैनिक जिंदगी के अंतर्गत प्रश्नों को जोड़ जोड़ के देखना, हिंदी व्याकरण आपके लिए आसान हो जाएगी। तो याद रखना, ता है, ती है, ते है, ये जहां भी आएगा वो क्या होता है मित्रों, सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़े मित्रों। जी हाँ, चल देखो जरा, अब हम बात करेंगे क्या मित्रों, इसमें हमारा क्या हो गया, वर्तमान चल रहा है। जी हाँ, वर्तमान काल का ये पहला हो गया क्या, सामान्य। अब हम बात करेंगे मित्रों इसमें, याद रखना किसका, अब हम बात करेंगे अपूर्ण की। जी हाँ, अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण जो वर्तमान काल होता है उसमें क्या होता है जरा देखो। अपूर्ण वर्तमान काल है जब काल यानी समय चल रहा है तो कार्य भी चल रहा होगा। मित्रों याद रखना, जैसे हम कहें इसमें जो सहायक क्रिया होगी, तो जैसे हम इसमें कहें, अभी प्रश्न लिखेंगे तुरंत आप समझ जाओगे। जरा देखो, तो करना क्या है इसमें अपूर्ण वर्तमान काल में, तो जैसे हम कहें, देखो एग्जाम्पल, राम अखबार पढ़ रहा है। राम अखबार पढ़ रहा है। राधा विद्यालय
जा रही है, हम दे दें सोहन खाना खा रहा है, हम कह दें वे दिल्ली जा रहे हैं। मित्रों याद रखना, इसमें हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे होंगे जो सहायक क्रिया है। सिंपल सी बात है, जो सहायक क्रिया है वो क्या है? रहा है, रही है और क्या मित्रों? रहे हैं। सहायक क्रिया आ रही है तो रहा है, रही है, क्या? रहे हैं। मित्रों देखो, तो याद रखना यहाँ जा जो है क्रिया का साइन रूप है, जो कि मूल क्रिया होती है हमारी जाना, मेन क्रिया। तो सबसे पहले देखो, अपूर्ण वर्तमान काल में जैसे हम कहते हैं हमारे घर परिवार में पिताजी कहीं से आए और उनके लड़के का नाम हो सोहन, तो कहते हैं मम्मी से कि सोहन क्या कर रहा है? तो माँ बोलती है कि सोहन अभी खाना खा रहा है। समय चल रहा है तो काम भी कर रहा खाना खाने का। राधा क्या कर रही है? तो माँ बोलती है कि राधा विद्यालय जा रही है। राम क्या कर रहा है? तो कहते हैं राम पुस्तक पढ़ रहा है या अखबार पढ़ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब ये होते हैं मित्रों। इसका भी एक बार इसकी हिसाब ले ताकि हम आगे बढ़ें दोस्तों। जी हाँ, चल अब हम दो काल को एक ही बार में पढ़ते हैं मित्रों। जरा देखो होता क्या। हम यहाँ पढ़ते हैं एक साथ में, फटाफट देखो, दोनों के एक ही साथ में पढ़ लेते हैं। एक होता हमारा क्या? संदिग्ध होता है, संदिग्ध वर्तमान काल। जी हाँ, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। और इसके साथ साथ याद रखना एक हमारा क्या होता है? संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है? जरा इस बिंदु को समझना है बहुत अच्छे से, इस बिंदु को बहुत अच्छे से समझना मित्रों, क्योंकि इन दोनों में ही संशय की स्थिति होती है। इन दोनों में ही संशय की स्थिति होती है मित्रों, याद रखना। अब इन दोनों में संशय की स्थिति तो होती है, पर दोनों में सहायक क्रिया अलग अलग यूज होगी। पर याद रखना, हम इसकी सहायक क्रिया बता रहे हैं मित्रों। आपको करना क्या है? जो संदिग्ध वर्तमान काल में सहायक क्रिया जो होती है मित्रों, क्या सहायक जो क्रिया होती है, आपको सहायक क्रिया इसमें क्या करना है? ये जोड़ना है। ता होगा, ती होगी और क्या मित्रों? ते होंगे। जी हाँ, क्या? ते होंगे। जी हाँ, ता होगा, ती होगी और क्या? ते होंगे। और इसमें जो सहायक क्रिया ऐड करना है किसमें? संभाव्य में मित्रों। याद रखना, रहा होगा, रही होगी और क्या? रहे होंगे। जी हाँ, अब आप एक चीज समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। यदि हम इसका संबंध करा दें किससे? यदि हम इसका संबंध किससे करा दें मित्रों? पूर्ण वर्तमान काल से। इसका किससे करा दें? अपूर्ण वर्तमान काल से। तो हम वो पढ़ने का तरीका छोड़ दें, डायरेक्ट हम सवाल जवाब करते हैं। तो मित्रों देखो, यहां जैसे एग्जाम्पल दे, देखो, राम पुस्तक पढ़ता होगा। जी हाँ, राधा विद्यालय जाती होगी। वे दिल्ली जाते होंगे। तो देखो जरा, तो हम इन्हें ये कहा कि सहायक क्रिया, देखो, ता होगा, ती होगी और क्या मित्रों? ते होंगे। बात समझना, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ये रही क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है। संदिग्ध यानी संशय की स्थिति होती है। हम हमारे दो मित्र होते हैं, हम किसी मित्र के यहाँ जाते हैं घर पर या रूम पर, तो कहते हैं कि रहने दे, आज हो सकता है, संशय होता है मन में कि वो विद्यालय जाता होगा या वो लखनऊ इस समय जाता होगा। तो हम कहते हैं कि राधा इस समय विद्यालय जाती होगी। तो याद रखना, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इतना याद रखना है। और संभाव्य वर्तमान काल में याद रखना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे हम हमारे दो मित्र होते हैं, कहते हैं इस समय राम के रूम पे मत चलो, इस समय राम पढ़ रहा होगा।
तो राम, याद रखना, राम पुस्तक पढ़ रहा होगा। जी हाँ, राम पुस्तक पढ़ रहा होगा। राधा विद्यालय जा रही होगी। वे जयपुर जा रहे होंगे। जी हाँ, जरा देखो, वे जयपुर जा रहे होंगे। तो याद रखना, ऐसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे आता है शीला सिलाई कर रही होगी। तो मित्रों, रहा होगा, रही होगी और क्या, रहे होंगे। जरा देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको आपको याद करना है। जी हाँ प्यारे साथियों, तो हम इसी में पढ़ लेते हैं जरा। एक और आता है लास्ट में, क्या, अज्ञात आता है। जी हाँ दोस्तों, क्या, अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल, अज्ञात जो वर्तमान काल होता है प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है। अज्ञात वर्तमान काल में याद रखना मित्रों, आज्ञा या आदेश का भावार्थ छुपा होता है। आज्ञा या आज्ञात क्या भावार्थ छुपा होता है, उसका हमें पालन करना पड़ता है और इसमें पालन कराने वाला कोई होता है। तो आज्ञा का पालन जहां करना पड़ता है, जैसे मित्रों यहां आ जाता है उदाहरण, सोहन दरवाजा बंद कर दो। याद रखना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं देखना। आज्ञा आदेश वाले प्रश्न आ जाए तो अज्ञात वर्तमान काल होगा। जैसे हम कहते हैं, भैया लखनऊ जा रहे हो, मेरा काम कर देना, या वहां से आना तो मेरा भी काम है, बता देना। तो याद रखना, सोहन दरवाजा बंद कर दो। ऐसे आता है, गुरु जी को एक गिलास पानी दे दो। तो मित्रों, आज्ञा आदेश जहां आ जाए, याद रखना ये हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, अज्ञात वर्तमान काल होते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों, ताकि हम आगे आपसी वार्तालाप कर सकें। जी हाँ, चलो मित्रों, हम बात करेंगे आगे। मित्रों देखो, अब हम बात करेंगे क्या, भविष्य काल पर। भविष्य काल पर, जी हाँ, भविष्य काल। भविष्य काल यानी क्या, आने वाला समय। इसके तीन भेद होते थे। पहला क्या होता है, सामान्य। सामान्य भविष्य काल। जी हाँ मित्रों, क्या, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसी को सामान्य क्या कहा जाता है, भविष्य काल कहा जाता है। जी हाँ, इसमें याद रखिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है भाई, इसमें आपका दोस्त बता दे रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से काम चलाना है, तब भी आप जान जाओगे। जो सहायक क्रिया होती है इसमें याद रखना, वो क्या होती है, एगा, ऐसे मिलेगा, एगा, एगी और एंगे आ जाते हैं दोस्तों। जरा याद रखना, एगा एगी एंगे से आप पकड़ सकते हो लास्ट में, पर याद रखना एगा एगी एंगे ये पुल्लिंग होगा, ये स्त्रीलिंग, ये क्या बहुवचन में होता है। तो जरा देखो, हम ये कह दें उदाहरण, राधा बाजार जाएगी। राधा बाजार जाएगी यानी आने वाले समय में। वे दिल्ली जाएंगे। जरा देखो, यहां भी एंगे, ये वाला बहुवचन वे, और यहां बहुवचन ये क्रिया, सहायक क्रिया। तो याद रखना एगी। अब देखो, ये स्वर है तो स्वर छुपा हुआ है, यहां भी स्वर छुपा हुआ है। हम कह दें राम पुस्तक पढ़ेगा यानी आने वाले समय में पढ़ेगा। याद रखना, यहाँ एगा एगी एंगे। याद रखना, हम कह दें शीला आने वाले समय में कढ़ाई करेगी, यानी हम ऐसे लिख दें मित्रों, शीला सिलाई करेगी।
करेगी यानी एगी। तो याद रखना मित्रों, कहीं भी कैसे भी प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं करना आपको। एगा, एगी, एंगे, जहां भी आ जाए सहायक क्रिया उसको समझना क्या, सामान्य भविष्यकाल। मित्रों आ जाओ हम पकड़ते हैं क्या, अब पढ़ेंगे। यहाँ हम हेडिंग डाल दे रहे हैं। एक होता है क्या आपका संभाव्य भविष्यकाल। जी हाँ, यहाँ हेडिंग डालो। दूसरा जो आता है प्रकार संभाव्य। जी हाँ, क्या होता है प्यारे साथियों, संभाव्य भविष्यकाल होता है। जो संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है, और याद रखिएगा सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं उदाहरण, या हम दे देते हैं डायरेक्टली पहले सहायक क्रिया। तो मित्रों याद रखना, जो इसमें सहायक क्रिया यूज की जाती है वो आपको करना क्या है। सहायक जो क्रिया होती है, ए बहुवचन के लिए अय, जो चंद्र बिंदु जो लगा मित्रों, इसे अनुनासिक भी कहा जाता है और इससे बना शब्द अधिकांशतः तद्भव होता है। जी हाँ, ए अय और दोनों जबकि स्वर हैं। जी हाँ, ए अय और एक होता है दीर्घ उ, और यहाँ चंद्र बिंदु यहाँ भी लगता है, यानी लास्ट में जो क्रिया होगी सहायक के रूप में वहां ए आएंगे, अय आएंगे, उ आएगा, तो दो पे चंद्र बिंदु आएंगे और लेकिन वहां संशय होगा। संभाव्य यानी क्या होता है मित्रों, संशय की स्थिति होगी। याद रखना, संशय की स्थिति होगी मित्रों, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहां भी संशय हम कह दें ऐसे, शायद लगा के भी प्रश्न आ जाता है। शायद, शायद वे दिल्ली जाएं। अब जाए लिख दिए तो गलत, क्योंकि यहां बहुवचन, यहां जाएं क्योंकि यहां बहुवचन तब भी होगा। मित्रों देखो आया, तो आप चाहे इसको हेल्पिंग वर्ब मान सकते हो, चाहे स्वर के रूप में यहां देख लो, है ना। हम कह दें ऐसे, शायद करके आएगा, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। शायद शीला, ऐसे कह दे, शायद शीला अखबार पढ़े। जरा देखो, अब यहां देखो पढ़े, ये कौन सा यहां स्वर मिला, ये मिला। अब आपको देखना, यही तो पकड़ना आपको, पढ़े। तो याद रखना मित्रों, यहाँ ए आया, यहाँ ए आया, तो याद रखो ऐसे हम कहते हैं, शायद हो सकता है मैं कल विद्यालय जाऊं, तो विद्यालय जाऊं। याद रखना, देखो यहां संशय वाली स्थिति होगी, शायद लगा के देखना, तब भी आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। तो ए अय ऊ के रूप में मिलेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम एक और बचा है हेतु मध्य भविष्यकाल, वो हम आपसी वार्तालाप कर सके मित्रों। जी हाँ, जरा देखो अब आपको करना क्या है, हम यहां पढ़ रहे हैं मित्रों क्या, अब एक और बचा है मित्रों भविष्य का क्या, हेतु मध्य भविष्यकाल। हेतु मध्य भविष्यकाल है। जी हाँ, हेतु मध्य भविष्यकाल, और हेतु मध्य भविष्यकाल के वाक्यों में क्या होता है, यहां भी शर्त वाले वाक्य आते हैं मित्रों। क्या आते हैं, शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य, जैसे वहां था हेतु मध्य भूतकाल में शर्त वाला वाक्य आता था, ऐसे भविष्य काल में हेतु मध्य भविष्य काल आता है, यहाँ भी शर्त वाले वाक्य आते हैं दोस्तों। पर यहाँ जो शर्त वाले वाक्य आते हैं, याद रखना यहाँ क्या होता है, जैसे हम वाक्य दें और जैसे वहां था वैसे सेम होगा, अंतर नहीं है। पर जैसे एग्जाम्पल यहाँ दे मित्रों, हम ऐसे दे दें, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो आने वाले समय में देखो, यदि वर्षा होगी तो फसल जरूर अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल जरूर अच्छी होगी, या हम दे दें यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। जरा देखो ऐसे एग्जांपल दे दें, यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। जरा देखो यहां भी शर्त वाला वाक्य, यदि आप पढ़ोगे यानी आने वाले समय में
तो पास हो जाओगे। मित्रों ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, यदि आप बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। जरा देखो मित्रों, तो याद रखना यहां शर्त वाला वाक्य रहा। तो मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। जी हाँ, तो जी हाँ दोस्तों, देखे होंगे आप काल को पूरा विधिवत रूप से आपके सामने विस्तार रूप से मिला मित्रों। तो एक बार याद रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और याद रखना मित्रों, यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।